नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मल्होत्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। इसके बाद सीखेंगे कि कंपनी को मॉडिफाई कैसे करते हैं। इसके अलावा कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी और स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताया जाएगा कि टैली को जो है हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे, टैली का जो फॉर्मेट होगा वो कैसा नजर आएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। टैली प्राइम हमारा होगा। टैली प्राइम में हम लोग कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं ये हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर को हम ऑन कर लेते हैं, एप्लीकेशन को। यहाँ पे टैली हमारा प्रोसेसिंग में है, खुल रहा है। और यहाँ पे टैली जैसे ही ओपन होगा तो हम लोग को क्लिक करना है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और इसमें हम क्लिक करेंगे क्रिएट कंपनी पे, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्रिएट कंपनी का हमारा जो है विंडो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कंपनी का नाम, जैसे हम यहाँ लिखते हैं राम सुनैना टेक्निकल डॉट LTD। इसके बाद इंटर करके नीचे आएंगे। यहाँ पे मेलिंग्स नेम है, मेलिंग्स नेम सेम रहेगा। मेलिंग्स नेम का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए हम प्रिंट आउट निकालें तो उस पे जो नाम छप के आएगा पेपर पे, वो जो मेलिंग्स नेम में रखिएगा वही आएगा। फिर इसके बाद एड्रेस दे देते हैं। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है तो स्टेट हमारा हो जाएगा बिहार। फिर पिन कोड देना है, पिन कोड हम दे देते हैं यहाँ पे। टेलीफोन नंबर देना है, जो वर्क फोन नंबर होगा वो दे दीजिए। मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर दे दीजिए। फैक्स नंबर दे दीजिए, ईमेल आईडी, वेबसाइट। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पूछेगा फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, तो जिस दिन से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वही आपको देना है। तो जैसे इसमें 1 अप्रैल 2024 का लिया हुआ है डेट, तो ये 1 अप्रैल से ही हमेशा स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो हम लोग बिगिनिंग पूछ रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 अप्रैल ही रखेंगे। इंटर करके नीचे आएंगे। इसके बाद आएगा बुक बिगिनिंग फ्रॉम, तो जो आपका फॉर बिगिनिंग ईयर होगा फाइनेंशियल ईयर, वही हमारा बुक बिगिनिंग फ्रॉम भी बनेगा। तो दोनों में सेम रखना है। उसके बाद इंटर करके फिर बेस करेंसी सिंपल हमारा जो है रुपीज का यही होता है। फिर इसके बाद हम लोग इंटर करके आगे एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद ये ऑटोमेटिक जो है हमारा कंपनी क्रिएट हो गया। इसके अलावा आपको यहाँ पे पूछेगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली और बोलेगा कि बताइए कि आपको अब क्या क्या मेंटेन करना है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइम जो है आप अकाउंटिंग पे सिर्फ काम करना चाहते हैं तो पहला अकाउंटिंग वाले को ओपन करेंगे तो इसमें यस रहेगा और ये भी यस रहेगा। इन्वेंट्री का अगर कोई काम करना चाहते हैं तो इन्वेंट्री भी यहाँ पे आप यस रखिएगा। फिलहाल अगर मान लीजिए नहीं अभी इन्वेंट्री का काम करना है, जैसे स्टॉक का काम नहीं करना है, तो इसको कर देना है नो। इसके अलावा जीएसटी टैक्सेशन का काम अगर करना है तो उसमें भी आपको करना होगा यस, अगर अदरवाइज इसको रखेंगे नो। इस तरीके से हमारा जो है कंपनी क्रिएट हो गया। अब देख रहे हैं कि बाएं साइड में आपको राम सुनैना टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड का एक कंपनी दिख रहा है, जिसका करेंट पीरियड जो है वो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक दिया हुआ है। करेंट डेट भी मेंशन किया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग सीधे पहुंच जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, जिसमें कि क्रिएट अल्टर चार्ट ऑफ अकाउंट्स ऐसा सब लिखा रहता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस कंपनी को अगर हमको मॉडिफाई करना है तो कैसे कर सकते हैं। फिलहाल हमें क्या करना है कि कंपनी के इन्फो में जाना है। यहाँ पे देख रहे हैं राइट हैंड पैनल में आपको कंपनी का दिखेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसी के अंदर में देखिएगा आपको मिल जाएगा अल्टर कंपनी। तो जब अल्टर कंपनी पे आप क्लिक कीजिएगा तो ये जो कंपनी हमारा खुला हुआ है उस कंपनी को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे नाम चेंज करना है, डेट चेंज करना है, ये सारा चीज जैसे इंटर किए तो ये इन्फॉर्मेशन खुल गया। अब मान लीजिए इसका एड्रेस हम चेंज करना चाहते हैं तो एड्रेस चेंज कर सकते हैं, या फिर हम इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो नाम भी चेंज कर सकते हैं। एड्रेस में मान लीजिए हम सिर्फ रखना चाहते हैं पटना, तो यहाँ पटना रख देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं बिहार। इसके अलावा हम इसका नाम भी चेंज करना चाहते हैं तो इस कंपनी का नाम मान लीजिए हम रख देते हैं RS टेक्निकल, तो यहाँ लग देते हैं RS टेक्निकल। अब इस तरीके से हमारा जो है कंपनी का नाम भी चेंज हो गया। अब इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद हम चेक करेंगे हमारा नाम चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो है नाम चेंज हो चुका है। अगर इससे बाहर आना है, बैक आना है, तो स्कैप बटन का यूज कीजिएगा। स्कैप बटन से हम लोग बाहर आ जाएंगे। अब देखिए जो नाम पहले यहाँ राम सुनैना टेक्निकल था अब वो RS टेक्निकल के नाम से हो चुका है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये हमारा जो है कंपनी का नाम चेंज हो गया है। तो वो कैसे हुआ है, तो उसके लिए हम गए हैं F3 बटन जो कि कंपनी का है राइट हैंड साइड में। इसमें जाने के बाद हम लोग कंपनी के अल्टर में गए थे। अब इसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि कंपनी को अगर हमको डिलीट करना है तो कंपनी डिलीट कैसे होगा। तो कंपनी को डिलीट करने के लिए फिर से हमको कंपनी के अल्टर में ही जाना होगा। अल्टरेशन में जाने के लिए हमें फिर से जाना होगा कंपनी में। तो F3 बटन हम लोग प्रेस करेंगे या फिर यहाँ से राइट से क्लिक कर लेंगे तो ये हमारा
कंपनी का जो है इंफॉर्मेशन खुलेगा। यहाँ से आप देखेंगे सेकंड नंबर पे है अल्टर कंपनी, तो सेलेक्ट करेंगे हम लोग अल्टर कंपनी पे और यहाँ से हम लोग को प्रेस करना होगा अल्ट प्लस डी। अल्ट प्लस डी दबाएंगे तो ये डिलीट का ऑप्शन देगा, इसको कर देना है यस। फिर एक बार पूछेगा कि आर यू श्योर, क्या सही में आप इसको डिलीट करना चाहते हैं? तो अगर जवाब करते हैं हाँ तो यस कर दीजिए और ये आपका देखिएगा कि ये कंपनी आपका डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कंपनी का पहले से कुछ दिया हुआ है लिस्ट, इसमें कहीं भी आपका कंपनी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनी जो है आपका अब डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी को हम लोग कैसे मॉडिफाई करते हैं और कंपनी को कैसे डिलीट करते हैं। तो अगले क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें जो है लेजर कैसे बनाया जाए। तो आज के क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।